हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। सो आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे फसाई ने अलाउड किया है 10 से ज़्यादा जो हमारे 10 टाइम्स मोर पेस्टिसाइड्स हमारे मसाले हैं उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डालने के लिए अलाउ कर दिया है। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में क्या चीज़ है। शुरुआत करते हैं। व्हाट इज हैपन, क्या चीज़ है। जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई यानी जो हमारी जितने भी हमारे खाने पीने के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसकी जांच पड़ताल के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी। उस अथॉरिटी का नाम है फसाई। जो फसाई के फुल फॉर्म होते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसने संडे को क्लैरिफाई किया एक रिपोर्ट में जो अलाउ करती है कि हमारे जो जितने भी मसाले होते हैं, हर्ब्स होते हैं, स्पाइसेस होती हैं, उसमें 10 टाइम से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का रेसिडुअल लेवल होता है। कॉलिंग दम फॉल्स एंड मलिशियस। जो ये जो रिपोर्ट थी उसको फॉल्स और मलिशियस का फॉल्स बताया गया। जो रेगुलेटर है उन्होंने कहा है, the regulator has said that it has one of the most stringent standard maximum residual level। जो maximum residual level है उतना ही है कि ये जो रिपोर्ट आई थी 10 टाइम ज़्यादा पेस्टिसाइड्स हमारे जो मसाले और वगैरह होते हैं, वो जो रिपोर्ट थी वो झूठी थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है और जो मॉडल मिनिस्ट्री फॉर फसाई है क्लैरिफाई किया है जो मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट होनी चाहिए वो हर मसाले के लिए, हर फूड प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट अलग होती है उनके रिस्क असेसमेंट को मेजर करने के बाद। जो पेस्टिसाइड्स है वो रेगुलेट किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और थ्रू सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड रजिस्ट्रेशन कमेटी यानी CIB एंड RC के द्वारा। और ये सब जो हमारा आता है ये कॉन्स्टिट्यूट होता है इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के अंदर। जो CBI और RC जो रेगुलेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट की इम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज किसी भी पेस्टिसाइड का। अकॉर्डिंगली जो भी पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड होते हैं, बैंड होते हैं, रजिस्टर्ड बाय CBI और RC। और ये जो हमारी इंसेक्टिसाइड एक्ट था वो 1968 में आया था। पेस्टिसाइड्स हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और CBI और RC में कंट्रोल करते हैं। जो फसाई है वो कह रहा है कि इट हैज़ दैट इट्स साइंटिफिक पैनल ऑन पेस्टिसाइड रेजिडुअल मेटिकुलसली इवेल्युएट होती है, डाटा प्रोवाइड करवाता है हमारा CIB एंड RC। ठीक है। और ठीक है, जो डिटरमाइन करती है हमारी MRL फॉर डिफरेंट फूड एंड कमोडिटी, मतलब किस फूड में कितना MR, कितने अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन में जाएगा और कितने में नहीं जाएगा। बट वाई द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम फसाई के, बट ये क्लैरिफिकेशन फसाई की तरफ से आए क्यों। फसाई ने एक ऑर्डर इशू किया था अप्रैल 8 को जो डायलेट करता है कि पेस्टिसाइड नॉर्म्स जो होती है किसी भी हर्ब्स और स्पाइसेस के लिए वो इंक्रीज कर दी जाएगी मैक्सिमम लेवल से, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड का जो रेजिड है वो 10 टाइम बढ़ गया था। मतलब बेसिकली अप्रैल 8 को एक रिपोर्ट आई थी फसाई की, एक ऑर्डर पास हुआ था जिसमें जो तो पेस्टिसाइड्स की जो अमाउंट थी वो बढ़ा दी गई थी मसाले और सब चीज़ों में, जिसकी वजह से वो 10 टाइम बढ़ गया था। A move that activists say will make India spice unworthy of export to some large market। जिसकी वजह से ये जो मूव था किसी एक्टिविस्ट का कहना था जिसकी वजह से जो इंडियन के स्पाइसेस हैं वो अनवर्दी हो जाएंगे एक्सपोर्ट करने के लिए किसी लार्ज मार्केट को। फसाई ने रेज किया मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट फॉर पेस्टिसाइड्स किसी भी हर्ब्स या मसाले में 0.1 ग्राम से लेके mg2 पर किलोग्राम। अर्लियर उससे पहले था वो 0.01 था। पहले 0.01 था पर अब जो उन्होंने कर दिया वो उन्होंने कर दिया 0.1 कर दिया। ठीक है। जिसकी वजह से फसाई ने ये क्लैरिफिकेशन दी थी जो लिमिट है वो रेस करी गई है सिर्फ कुछ केसेस ऑफ मसालों में और एप्लीकेबल होगा फॉर दोज पेस्टिसाइड जो रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, वो भी CBIC और RC में। ठीक है। जो लिमिट रेस्ड है वो 0.1 कुछ ही मसालों और हर्ब्स में एप्लीकेबल हुई है। इट मीन्स दे आर नॉट अलाउड टू बी यूज इन द कंट्रीज। का मतलब ये है कि वो कंट्री में यूज करने के लिए अलाउ नहीं है, बट इंपोर्ट करने के लिए वो प्रोडक्ट्स यूज करे जा सकते हैं। हाउ मेनी पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड इन इंडिया, अभी तक कितने पेस्टिसाइड इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो अगर अभी तक हम देखें तो इंडिया में 295 रजिस्टर है जिसमें से 139 ही अप्रूव हुए हुए और वो ही हमारे मसालों में यूज होते हैं, ऐसा रेगुलेटर का कहना है। ये जो पेस्टिसाइड है सब्जेक्ट करते हैं वेरीफाई MRL बेस पे और किसी भी स्पेसिफिक क्रॉप पे और उसके रिस्क असेसमेंट डाटा पे। फॉर इंस्टेंस अगर हम कोई बात लें, कोई जैसे इंसेक्टिसाइड्स है मोनोक्रोटॉप्स जो अलाउ करता है बहुत सारी क्रॉप्स में डिफरेंट MRL सच एज राइस जो 0.03 mg पर kg है। ठीक है। सिट्रस फ्रूट में 0.2 है, कॉफी में 0, कॉफी बीन्स में 0.1 है, कार्डेमम में 0.5 और चिली में 0.2 है। तो मतलब हमने देखा कि हर एक मसाले, हर एक स्पाइसेस, किसी भी चीज़ का जो लेवल है वो अलग है। मिनिस्ट्री ने फर्दर एक्सप्लेन किया जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं
वो इन मोर देन 10 क्रॉप्स विद डिफरेंट एमआरएल। अगर कोई भी एक इंसेक्टिसाइड और एक पेस्टिसाइड कोई भी यूज हो रहा है किसी भी क्रॉप में, तो वो हर क्रॉप में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में डलते हैं। जैसे हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा, सिट्रस फ्रूट में अलग डल रहा है, कॉफी बीन में अलग चल रहा है, राइस में अलग डल रहा है। तो ये सब हम डिपेंड करते हैं कि कौन सी क्रॉप में डल रहा है। सिर्फ ब्रिंजल में हम यूज करते हैं फ्लूबेन डियामाइड, जिसकी एमआरएल होती है 0.1। अगर हम बेंगल ग्राम की बात करें, उसमें 1 के आसपास यूज होता है, कैबेज में 4, टमाटो में 2 एंड टी में 50। तो मतलब हर एक जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है वो अलग अलग क्वांटिटी में यूज हो रहा है किसी भी क्रॉप वगैरह में। अब जैसे हमने मोनोक्रोटॉप का देखा था, एमआरएल 0.3 था वगैरह फूड ग्रेन्स में, सिट्रस में 0.2, ड्राइड चिली में 2, कार्डमम में 0.5। ये हमने पीछे भी देखा था। डस इंडिया हैज मोर स्ट्रिक्नेंट रूल? क्या इंडिया के जो रूल्स है वो मोर स्ट्रिक्नेंट है? जो कॉडेक्स है, कॉडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, उनका कहना है जो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो डेवलप करती है इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस कोड फॉर प्रैक्टिस, जिसमें से टोटल 247 पेस्टिसाइड है, जिसमें से 75 पेस्टिसाइड्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं स्पाइसेस में। ठीक है। जो एमआरएल जो फिक्स करता है कोड बाय कोडेक्स फॉर माइक्रोक्लूबेंटाइल, जो चिली में यूज होता है आपका 20, आपका चिली में यूज होता है 20 mg। ठीक है, जहाँ पे उसकी लिमिट फसाई के द्वारा है सिर्फ 2। जो फॉर स्पिरोमेंसिव जो यूज की जाता है चिली में, कोडेक्स की लिमिट है 5, बट की जो फसाई की लिमिट है 1। मतलब कोडेक्स और फसाई की लिमिट्स में डिफरेंस है। जो कोडेक्स है वो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स के लिए बना गया है, और जो फसाई है वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के लिए। सिमिलर जो कोडेक्स का स्टैंडर्ड है मेथलेक्सिल और मेथलेक्स एम का, वो यूज करने का लगा। ब्लैक पेपर में वो 2 है, जबकि फसाई की जो लिमिट है वो 0.5 है। पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? द क्लैरिफिकेशन कमिट्स एक बैन इम्पोज कर दिया गया था हांगकांग की फूड रेगुलेटर के द्वारा कुछ सर्टेन स्पाइसेस पे, जो जो इंडिया के 2 लीडिंग ब्रांड है जैसे एमडीएच और एवरेस्ट, जो अलग प्रेजेंस बनाते हैं पेस्टिसाइड्स एथिलाइन ऑक्साइड और इन देयर सैंपल्स में। जो सिंगापुर की फूड रेगुलेटर है, उन्होंने ऑर्डर किया तो रिकॉल करना वन ऑफ स्पाइसेस प्रोडक्ट ऑफ एवरेज ब्रांड स्पाइसेस। मतलब हर किसी के ब्रांड का जो स्पाइस है उसको एक बार लाओ, चेक करो, मतलब बेसिकली चेक करने के लिए। जो दिल्ली पुलिस है उसने अनकवर्ड किया था एक मैसिव रैकेट जो इन्वॉल्व करता था प्रोडक्शन और सेल्फ ऑफ, मतलब मिक्स करे हुए मसाले। दिल्ली के करावल नगर एरिया में नॉर्थ ईस्ट में 2 फैक्ट्री थी जिन पे रेड करी गई। लीज किया गया 15 टन मिले हुए स्पाइसेस, जिसमें 3 इंडिविजुअल और 2 इंक्लूडिंग द ओनर जो प्रोसेसिंग यूनिट पे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया इस कनेक्शन में। एक्टिंग ऑन दिस इंफॉर्मेशन अ टीम वाज फॉर्म, एक टीम फॉर्म गई। डिफरेंट डेट्स पाई गई। मई 1 तारीख को ऑपरेशन के दौरान सिंह ने फाउंड किया ऑपरेटिंग वन ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट को। वो प्रोड्यूस कर रहे थे अल्टरेट हल्दी बना रहे थे जो नॉन एडिबल थी। बैन करे हुए सब्सटेंसेस यूज जैसे स्पॉइल्ड लीफ, राइस, मिलेट, वुड डस्ट, चिली हेड, एसिड ऑयल, ये सब यूज करके वो टर्मरिक बनाए थे, ऐसा डीसीपी का कहना है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चैनल, साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।